नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पूरे 84 दिनों का इंतजार खत्म हुआ और बिहार में कैबिनेट का विस्तार आखिरकार हो ही गया। लेकिन इन सब के बीच जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं अरसों बाद कुछ अलग ही तरह के समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खास करके बात की जाए तो बड़े ही अलग तरह से जड़ियों कोटे के तमाम जो विधायक थे उन्हें मंत्री पद मिला है। और क्या कुछ इनसाइड स्टोरी रही है, किस तरीके से क्या कुछ साधने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई है, पूरी स्टोरी आपको सुनाते हैं। अरसे बाद बिहार में ऐसा हुआ जब कैबिनेट विस्तार में 4 बड़े फैक्टर अचानक दिखने लगे। इस नए समीकरण से बिहार बीजेपी में कोई नाराज है तो कहीं पार्टी अपने आधार वोट बैंक से अलग संदेश दे रही है, वहीं नीतीश अलग चाल चल चुके हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि शाहनवाज से ज्ञानू तक के समीकरण की क्या कुछ है इनसाइड स्टोरी। नीतीश की नई कैबिनेट को देखें तो इसमें एक चीज साफ झलक रही है। विस्तार में राजपूत बिरादरी के 4 मंत्री, अति पिछड़े से 3, अल्पसंख्यक ब्राह्मण दलित कुशवाहा से 2-2 और कुर्मी कायस्थ जाति से 1-1 मंत्री बनाए जा रहे हैं। हालांकि इस जातीय समीकरण में बीजेपी और जदयू दोनों ने ही भूमिहारों का पत्ता साफ कर दिया है। इन दोनों ही जातियों के नेताओं को कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं दी गई है। इस लिहाज से देखें तो नई कैबिनेट में राजपूतों और अति पिछड़ों का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अल्पसंख्यक ब्राह्मण दलित कुशवाहा को ज्यादा जगह मिली है। सवाल यह है कि बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाकर क्या मैसेज देने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी बिहार में अल्पसंख्यक वोट बैंक की पसंद कम ही रही है, लेकिन बिहार चुनाव 2020 में ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी के परंपरागत यानी कि मुसलमान वोट बैंक में सिर्फ सेंध ही नहीं मारी बल्कि एक तरह से उस पर कब्जा भी कर लिया है। अल्पसंख्यकों के शिफ्ट या यूं कहें कि दरके हुए वोट बैंक में बीजेपी को आस नजर आ रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बीजेपी ने इसीलिए शाहनवाज हुसैन को केंद्र से लाकर बिहार की राजनीति में शिफ्ट किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाने से बिहार के मुसलमानों को ये संदेश दिया जा सकता है कि पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक दूरदर्शी चाल चलने की कोशिश की है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपने ही पार्टी बीजेपी पर सवर्णों को किनारे करने का आरोप लगाया है। अब इसमें सवाल ये कि क्या ऐसा सच में है। कैबिनेट विस्तार को देखें तो बीजेपी ने इस बार अपने कोटे में 8 में से 4 सवर्णों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इसमें 2 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ है। यहाँ फिर से वही बात सामने आती है कि बीजेपी ने भूमिहार जाति के किसी नेता को अपने कोटे में मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं दी है। ऐसे में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की नाराजगी की वजह क्या हो सकती है जब उनकी बिरादरी यानी कि राजपूत जाति से ही 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसको आपको वोट बैंक के हिसाब से समझना होगा। बाढ़ पटना से सटा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां विधायक भूमिहार और राजपूत वोटों से तय होता है। माना जाता है कि बाढ़ विधानसभा इन 2 सवर्ण जातियों का वोट जिस तरफ गया विधायक वहीं का होगा, क्योंकि इन दोनों का इस क्षेत्र में बाहुल्य है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्ञानू राजपूत होने के साथ भूमिहार वोटों को खोने का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो सियासत से पहले दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने में माहिर हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में उनसे ये चूक हो गई। उन्होंने खुद कहा था कि चुनाव में पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। जाहिर है कि सीटों के गणित में पिछड़े नीतीश आगे बढ़ने की अब कवायद में जुटे हैं। ऐसे में बीएसपी छोड़कर जदयू में आए जमा खान और निर्दलीय सुमित कुमार को मंत्री बनाकर नीतीश क्या जताना चाहते हैं, जबकि उनके पास बड़े कद के साथ अनुभवी विधायक भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों विधायकों को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने ये संदेश दिया है कि हमारे साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ऊपर से ओवैसी के 5 विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात भी कर चुके हैं। इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नीतीश ने जमा खान और सुमित कुमार को मंत्री पद का पुरस्कार देकर बाजी पलटने की पहली चाल जरूर चल दी है। हालांकि आगे की बात फिलहाल भविष्य की गर्भ में है।